अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब जैसे पहला दिया है 2, 2√2, 4, 128, तो ये पूछा जा रहा है कि 128 इस जीपी का कौन सा टर्म है। तो फर्स्ट टर्म है 2, तो ये हमने लिख लिया A = कॉमन रेशियो T2/T1। तो देखिए 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, √2, तो ये कॉमन रेशियो मिल गया। अब nth टर्म हमको दिया है 128, तो Tn का फार्मूला लगाएं। गिवन है Tn = 128, तो Tn की जगह लिखेंगे AR⁴n-1 = 128। अब रखिए A और R की वैल्यू, 2 × √2n-1 = 128। तो पहले आप 2 से कैंसिल कर दीजिए 128, तो ये आ जाएगा 64। अब 64 को आपको √2 के फॉर्म में लिखना है, तभी आप दोनों साइड से उसके पावर को कंपेयर कर पाएंगे। तो देखिए इसको √2 को आपको अलग से एक रफ वर्क करना होगा कि कितनी बार हम √2 को मल्टीप्लाई करें कि 64 हो जाए। तो ये वो बनता है √2 होल, ये तो पहली बात कि बनेगा 2⁻6, 2 के फॉर्म में अगर आप 64 को लिखेंगे। अब अगर इसी 2 को √रूट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 को, तो आप √2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होल टू द पावर 12। अब देखिए दोनों साइड में बेस आपका √2 हो गया, तो पावर को कंपेयर कर दीजिए। n-1 = 12, दैट इज n = 13, n = 13। ऐसे ही आपका BC है और ये एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन GP। मतलब ये आपको 3 टर्म्स दिए हैं और कह रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों नंबर GP में होंगे, ठीक है। सो द गिवन नंबर्स विल बी इन GP इफ, वही फार्मूला लगाए कॉमन रेशियो वाला, T2/T1 दैट इज x (-2/7) इज इक्वल टू T3/T2 दैट इज -7/2 डिवाइडेड बाई x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। देखिए x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो x² हो जाएगा, और -2/7 को इस साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा देख लीजिए, -7/2 इंटू -2/7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, आप x² = 1, दैट इज x = ±1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सम का फार्मूला, फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द GP। तो ये जो नीचे क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9, 10, इसमें इंडिकेटेड टर्म्स हैं कि कितने टर्म्स तक आपको इसका सम निकालना है GP का। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 0.15, दूसरा है 0.015, तीसरा है 0.0015, और ये कह रहे हैं कि 20 टर्म्स तक, मतलब S20 की वैल्यू हमको निकालनी होगी। तो A हमारे सामने है 0.15, R की वैल्यू T2/T1 0.015/0.15। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में देखिए कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं,
डिनोमिनेटर में देखिए कि 2 डिजिट्स हैं, तो इसको भी 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए क्या करते हैं, 0 अपने मन से लगा दो। तो ये देखो 0 अगर हमने अपने मन से लगा दिया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो जाएंगे, तो डेसिमल हट जाता है। तो जब हटेगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 15, डिनोमिनेटर में 150। तो 15 टेन ज़ा 150 ये हो गया। और ये 1/10 क्या है, लेस देन 1। 1/10 मतलब 10 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1। तो ये 1 से छोटा है। तो फार्मूला हम लगाएंगे एस एन का, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n। दो फार्मूले होते हैं इसके, और हमने भेजा है उसमें आप देखिएगा सम टू एन टर्म्स कि दो फार्मूले होते हैं। एक जब r 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर लगाएंगे। अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो यही हो जाता है r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो अब S20 a की वैल्यू लिख लिया, 1 माइनस r आपको मिला है 0.1, तो 0.1 होल टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.15 1 माइनस 0.1 होल टू द पावर 20 अपॉन ये जो 1 माइनस 0.1 है इसको बस सॉल्व कीजिए तो 0.9। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 0.15, नीचे है 0.9। तो करेंगे क्या, वही जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 है, तो 0 लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा 15/19। ठीक, तो 15 6 19 होता है, तो 1/6। और ऊपर वाला ऐसे ही आप लिखेंगे न्यूमरेटर वाला। ठीक है, अब 8 से देखिए, √7 √21 3√7 एन टर्म्स। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि a इक्वल √7, ठीक, r √21 अपॉन √7। तो दोनों नंबर अंडर रूट में है, दोनों को मिला दीजिए, मतलब अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 21/7। तो 7 3 ज़ा 21 √3। इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है n टर्म्स, तो एस एन इक्वल a इंटू, अब लिखेंगे r टू द पावर n माइनस 1 क्योंकि √3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू √7, और a की वैल्यू आपने रख दिया, r की वैल्यू रखिए √3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब नीचे अगर स्क्वायर रूट वाले टर्म्स होते हैं तो इनको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √3 + 1 ये हमने लिखा है, और √3 + 1। ठीक, और बाकी आप नंबर ये लिख दीजिए। तो अब ये फॉर्म क्या बना, a + b इंटू a माइनस बी, मतलब a² माइनस b²। तो a² क्या हो जाएगा 3 माइनस b² हो जाएगा 1। तो 3 माइनस 1 गिव्स 2। तो ऊपर √7 था, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख लीजिए क्योंकि इसको सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं होगा, अपॉन 2। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें भी देख लीजिए। 9th वाले में n टर्म्स तक निकालना है, हाँ। 10th वाले में देखिए n टर्म्स तक निकालना है। उसके आगे भी क्वेश्चन आप देख लीजिए। और ये इवेलुएट, आज इसको हमने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि इवेलुएट इतना 11 टर्म्स तक है। तो कैसे करते हैं, k की जगह 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे आप रखते चलिए ये 11 टर्म्स तक। ये यहाँ पे 11 टर्म्स तक हम लोग आ गए। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि देखिए,
टू हर एक ब्रैकेट में है, तो 2 × 11 प्लस 3 वाला सब एक साथ लिख लीजिए, 3 3² ठीक है, ऐसे करके। तो ये तो हो जाएगा 22 प्लस ये जीपी है, फर्स्ट टर्म 3 है, और कॉमन रेशियो देखिए 3² 3, तो 3 ही आएगा कॉमन रेशियो। और ध्यान दीजिएगा कि ये 1 से बड़ा है कॉमन रेशियो आपका। तो हम लिखेंगे 22 प्लस ए मतलब 3 इंटू r⁻n−1, तो 3⁻11−1/3 -1, ये हो जाएगा। ठीक है।